हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ की सीरीज में। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ इसमें पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएँ और पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करने को बोला है, ठीक है? कौन सी होगी? पहली 8 प्राकृतिक भाज्य संख्या। तो इसका माध्य निकालें कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या कौन-कौन सी है? पहली 8 प्राकृत भाज्य संख्या। पहली 8 प्राकृतिक भाज्य संख्या कौन-कौन सी है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है। 12, 14 और 15। कितना 8 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए ये पहली 8 प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर होगा, माध्य बराबर इनको जोड़ देंगे और जितना नंबर है उतने से भाग दे देंगे। कितना है? 8 है तो 8 से भाग देंगे। 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 7 18 और 18 9 कितना होगा? 18 9 27, 27 10 37, 37 12 49, 49 14 कितना होगा? 63, 63 और 15 कितना होगा? 78 होगा। कितना होगा? 78, 78/8, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली 8 अभाज्य संख्या। पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक पहली अभाज्य प्राकृतिक संख्या कितना होगा? पहला तो 2 होगा, पहला क्या है? पहला 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, पांचवा 11 है, छठवां 13 है, सातवां 17 है और 8वां 19 है, ठीक है। तो माध्य बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, टोटल कितना है? 8 है। 2 + 3 5, 5 10, 10 7 17 और 17 11 28, 28 60 10 70, 9 80 कितना हुआ? 77। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 77। कितना? 9 7 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 और 5, 27 5 32, 32 3 35, 35 2 37 को 60 और मेरा 3 का 1 2 3 4 3 7 बटे में 8 बटे में 8, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का माध्य का अंतर कितना होगा? माध्य का अंतर तो देखते हैं। पहला कितना है? 78 बटे में 8, 78 बटे में 8, अंतर बराबर दोनों का क्या होगा? दूसरा 77 बटे में 8 तो हो जाएगा 1 बटे में 8। क्या हो जाएगा? 1 बटे में 8 जो कि आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है रेलवे एनटीपीसी 2020 में। कह रहा है कि यदि cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा और थीटा 0 और 90 के बीच है
तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो क्या होगा? कॉस थीटा, थीटा बराबर 30 रखने पर क्या करेंगे? कह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है। अगर हम 30 रखते हैं तो 60 हो जाएगा ये। और 30 रखने पर क्वेश्चन में तो क्या होगा? पर थीटा बराबर 30 रखने पर क्या होगा? कॉस 2 थीटा की जगह कितना है? 30 है। साइन कॉस 2 साइन थीटा, थीटा बराबर 30। तो अभी ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा? कॉस 60 अंश का मान कितना है? 1/2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि थीटा बराबर हम 30 डिग्री होगा। थीटा का मान 30 डिग्री होगा क्योंकि ये देखो दोनों बराबर हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य करता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, तो क्षमता का अनुपात कितना है देख लेते हैं और उस हिसाब से कार्य का भी अनुपात पता चल जाएगा। कह रहा है बी जो है ना ए के कितना है? 20% कम कार्यकुशल है। 20% 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अगर बी जो है 4 है तो ए कितना है? 5 है। अगर बी 4 है तो ये 5 है। तो मतलब 4:5 इनका क्या है? क्षमता है। क्षमता, ठीक है। क्षमता इनका कितना है? 5:4:5 का है। तो समय अनुपात क्षमता का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो समय का अनुपात कितना होगा? 5:4 होगा। ठीक है, तो ए द्वारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? मान ला 1 दिन में तो 4x हो जाएगा। अब बी द्वारा काम को कितने दिन में खत्म करना है? कह रहा है ए जो है 12 दिन में खत्म कर देता है। मतलब एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, x का मान निकल के आएगा 3। तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 होगा। बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? 15 दिन में। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो क्या दिया? कार्य क्षमता कितना दिया है? क्षमता कितना है ए और बी का? ए और बी का कार्य क्षमता कितना है? 3:4 में है। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना होगा इनका? समय क्षमता का अपोजिट होगा। ये 4:3 होगा। ठीक, तो ए द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय। अब देखेंगे ए द्वारा पूरा करने में लगा समय कितना होगा? 4x। और बी द्वारा करने में कितना होगा? 3x। और कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करे, ये जो है तो 12 दिन में करेगा तो x की वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अभी 3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो b का निकल के आएगा। पूछा क्या है
कि बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो 3 तो है ही, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 डेज़, 9 दिन का समय लगेगा। बी को वही कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या है मान? n के लिए क्या मान है? n के लिए क्या दिया हुआ है? 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। अब n का वैल्यू पूछ रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम पूछ रहा है। तो देखो इसका परिणाम हमेशा 1 होगा, क्योंकि कह रहा है p बराबर, क्वेश्चन में कह रहा है p बराबर 2 प्लस 0.2 डिवाइड बाई कितना? 0.2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 और आगे कह रहा है कि क्यू इक्वल टू 2 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2। कह रहा है p अपान क्यू का मान ज्ञात कीजिए। p अपान क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, p का वैल्यू क्या आएगा? 2 प्लस 0.2 डिवाइड बाई इसको ये करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 0.4 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 अभी होगा 2 प्लस 0.2 अपान 0.4 माइनस 2 कितना होगा? तो कम 2 2 दूना 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 1/2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/2। ये p की वैल्यू आई, p की वैल्यू 1/2। अब q की वैल्यू देख लेते हैं। q की वैल्यू क्या आएगा? q बराबर 2 माइनस 0.2, ये 2 दूना 4 0.4 आएगा डिवाइड बाई 0.4 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। ठीक है, 2 कम 2 2 दूना 4, हो जाएगा 2 माइनस 1/2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 1/2 क्यू की वैल्यू आएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितना आया? 1/2। अगर p अपान क्यू की वैल्यू निकालो तो p की वैल्यू कितना है? 1/2 है। क्यू की वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो क्या हो जाएगा? देखो, जब 1a बटा b बटा c बटा d रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा में b गुणे, ये d ऊपर चला जाएगा तो d बटा में c। तो सेम वैसे ही है, 1/2 ऐसे हो जाएगा, 2/1 ऐसे हो जाएगा, ऐसे कटेगा, आएगा 1। मतलब p अपान q की वैल्यू कितना आएगा? p अपान q की वैल्यू आएगा 1। ये क्या है? आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कह रहा है कि 12% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा।
कह रहा है कि यदि इससे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। मतलब अगर प्राप्त लाभ कितना होता? 14% मतलब 114 होता। कितने में बेचा गया? जो 112 में। कितने का? 33 रुपये अधिक। इतने में बेचा जाता 33 रुपये अधिक करके, तो उसको जो है ना 14% का और प्रॉफिट होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका ये निकालेंगे। 2 आएगा 33। एक रेशियो का मान कितना है? 16.5 आया। अब जब एक रेशियो का अब क्रय मूल्य पूछा है, जब एक रेशियो का इतना रेट आया तो 100 रेशियो का कितना आएगा? 1650। यही इसका आंसर है। ठीक है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। ठीक है, 1000 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है। कह रहा है कि इसमें से क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसका हम मान निकालेंगे। 1000 है, वर्ग कैसे निकालते हैं? 1000 भाग विधि से, तो इधर से 2 का पेड़ बनाएंगे। बना। अब 3 त्रिका 9, 5 को 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 लेंगे। 3 त्रिका 9, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, यहाँ होगा 9, यहाँ 1 गिरेगा, ये दोनों एक साथ लेंगे। अब कितना जाएगा? अगर 2 बार लेंगे तो 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार कितना आएगा? 39। 39। अगर हम इस संख्या में से 39 माइनस कर देते तो जो है ये क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग हो जाता। कितने का? अगर हम इस छोटी संख्या में, इस 4 अंक की छोटी संख्या में से अगर हम 39 माइनस कर दें तो जो प्राप्त संख्या आएगी वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। किसकी होगी? 31 का। तो आंसर हमारा क्या होगा? 39।